शौर्य और नंदिनी रोशनी की बात सुनकर हैरान हो जाते हैं कि ऑफिस का नेटवर्क सिस्टम डाउन है और तुम मुझे अब बता रही हो। तुम इतनी देर से यहाँ पर आई हुई हो। रोशनी ने शौर्य की तरफ घूरते हुए देखा। इस पर शौर्य फिर खुद ही हंसने लग गया। नंदिनी उन दोनों की बात समझ नहीं पाई, लेकिन जब रोशनी ब्लश करने लगी तो नंदिनी समझ गई। अब तुम दोनों का रोमांस हो गया तो काम की बात कर ले। नंदिनी दी, 2 दिन से सचदेवा ग्रुप ऑफ कंपनीज का नेटवर्क सिस्टम नहीं चल रहा। कोई भी कंप्यूटर काम ही नहीं कर रहा। रोशनी, तो तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? मैं कुछ कर सकती थी। आपको वैसे ही नंदिनी इंडस्ट्रीज का काम देखना होता है, ऐसे में मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। मैंने शौर्य को इतने कॉल्स किए पर इन्होंने देखा तक नहीं। अब हमें बहस करने की बजाय ऑफिस जाकर मैटर देखना चाहिए। कुछ ही देर में वो तीनों ऑफिस पहुंच चुके थे। जल्द ही वहां अरविंद भी पहुंच गया। अब सभी लोग अलग अलग डिपार्टमेंट में जाकर सिस्टम चेक करो और सर्वर को चेक करने के लिए मैं विनोद को बोलता हूँ। ठीक है। शौर्य और बाकी तीनों ऑफिस के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जाकर कंप्यूटर सिस्टम देखने लगे। अब तक ऑफिस में विनोद और उसकी टीम आ चुकी थी, जो सिस्टम अचानक ऐसे बंद होने का कारण ढूंढ रही थी। विनोद, क्या हुआ होगा? शायद हैकिंग। आई एम नॉट श्योर, बट गिव मी सम टाइम टू फाइंड दिस। लेकिन थोड़ा जल्दी, 2 दिन से ऑफिस का काम ही रुका हुआ है। शौर्य वहां से बाहर निकला और टेक्निकल डिपार्टमेंट में पहुंच गया। उसने सभी की तरफ गुस्से में देखते हुए कहा, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि किसी ने कंप्लेंट क्यों नहीं की। सब लोग क्या सो रहे थे? आप लोगों को नहीं पता कि आपके ऑफिस सिस्टम पर क्या चल रहा है? दिल कर रहा है कि एक साथ पूरे टेक्निकल डिपार्टमेंट को नौकरी से निकाल दूं। शौर्य का गुस्सा देखकर सभी लोग सहम गए और उन्होंने अपने सिर नीचे झुका लिए। सॉरी सर, सिस्टम अचानक पता नहीं कैसे क्रैश हो गया। अब आप सब लोगों के पास सिर्फ बहाने। ये कहिए कि फ्री की सैलरी चाहिए। सॉरी सर, आगे से ऐसा नहीं होगा। अब आप सब लोग मेरा मुंह क्या देख रहे हैं? जाइए यहाँ से और अपना काम कीजिए। सब अपने काम पर लग गए। विनोद अभी भी सिस्टम को डिटेल में समझने की कोशिश कर रहा था। अचानक कंप्यूटर स्क्रीन पर सिक्योरिटी ब्रीच लिखा फ्लैश होने लगा। क्या चल रहा है ये सब? विनोद, सिस्टम में ये रेड अलर्ट क्यों आ रहा है? मैंने ठीक कहा था, आपका सिस्टम हैक किया गया है। जल्दी करो। क्या पता वो हैकर अभी भी हमारे सिस्टम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। समझ गया सर, मैं अभी लाइव ट्रेस शुरू कर रहा हूँ, बस कुछ मिनट दीजिए। पहले सर्वर चेक करता हूँ। ये देखिए, पार्ट 443 पर अनऑथराइज्ड एक्सेस और ये रहा सस्पिशियस आईपी। सर, मैंने आईपी पकड़ लिया है 192.185.23.17। ये दिल्ली का है, लेकिन वीपीएन इस्तेमाल हुआ है। अब तक वहां नंदिनी, अरविंद और रोशनी भी आ चुके थे। क्या हम रियल लोकेशन तक पहुंच सकते हैं? अगर मैं उसके वीपीएन टनल को रिवर्स इंजीनियर करूं तो हाँ, लेकिन कुछ वक्त लगेगा और रिस्क है। जो भी करना हो बस उसे ढूंढ निकालो। उस हैकर ने हमारी क्लाइंट डेटा को छुआ तो नहीं? मैं अभी लॉग स्कैन कर रहा हूँ। स्क्रीन पर डेटा एक्सट्रैक्टेड 10 फाइल्स फ्लैश हुआ। ओह नो, उसने 2 फाइल्स एक्सट्रैक्ट की है, क्लाइंट डेटा और शेयर्स मार्केट रिपोर्ट। बिल्कुल नहीं, हमें ये सब तुरंत रोकना होगा। विनोद, क्या हम हैकर के सिस्टम में घुस सकते हैं? मुझे जानना है कि हैकर आखिर है कौन। अब उसकी बारी है। ट्रोजन स्लीपर एक्टिवेट करता हूँ। मैं बस हैकर के सिस्टम तक पहुंच चुका हूँ। मैं पुलिस को कॉल करता हूँ, तुम लोकेशन उन्हें भेजो। पुलिस को रियल टाइम जीपीएस कोऑर्डिनेट्स भेजना होगा और कंपनी के सारे सिस्टम लॉकडाउन में डालने होंगे। अभी तक विनोद सिर्फ आईपी एड्रेस पता लगाने में लगा हुआ था। विनोद, हमें उस हैकर का नाम भी जानना है। आप वो भी पता लगाइए। जी मैम। वहीं महीप अपने रूम में आराम कर रही थी। अचानक उसके घर की बेल बजी। शालिनी ने दरवाजा खोला। उसके सामने हर्ष खड़ा था। अरे हर्ष बेटा, आओ ना। हर्ष ने शालिनी के पैर छूते हुए कहा, सॉरी आंटी, मैं उस दिन हॉस्पिटल नहीं आ पाया। क्या करूं, काम ही कुछ ऐसा पड़ गया था। शालिनी ने हर्ष का हाथ पकड़ा और वो उसे अंदर ले गई। तो क्या हुआ, काम भी तो जरूरी है। और वैसे भी महीप का ध्यान रखने के लिए हम सब तो हैं ही। आंटी, फिर भी मैं बच्चे का होने वाला पिता और महीप का मंगेतर हूँ। इट्स माय मिस्टेक कि मैं महीप के पास नहीं था। ऊपर से मैं उस पर भड़क गया। कोई बात नहीं, अब तुम्हारी महीप कमरे में मुंह फुलाकर बैठी हुई है। जाओ और उसको मना लो। उसे मनाना कोई आसान बात है क्या? तो महीप के पास जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। हर्ष महीप के रूम की तरफ चला गया। महीप उस समय कुछ काम में लगी हुई थी। उसने अलमारी में सामान रखते हुए हर्ष को सामने लगे शीशे में आते हुए देख लिया। फिर भी उसने कोई रिएक्शन दिए बिना कहा, हर्ष वहीं से वापस लौट जाओ, मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना। हर्ष पहले तो रुक गया, फिर जेब में हाथ डालते हुए उसकी ओर बढ़ गया। उसने महीप के करीब जाकर उसकी कमर में हाथ डाला और अपने होठ उसने महीप के गले पर रख दिए। महीप के शरीर में करंट दौड़ गया। फिर भी उसने हर्ष को पीछे धकेलने की कोशिश करते हुए कहा, प्लीज हर्ष, अभी तुम यहाँ से जाओ, मेरा मूड ठीक नहीं है। तुम्हारा मूड ही तो ठीक करने आया हूँ। महीप हर्ष की ओर घूमी और उसकी आंखों में देखने लगी। वहीं विनोद अभी हैकर का नाम ट्रेस करने में लगा हुआ था। विनोद कुछ पता चला। अचानक विनोद की कंप्यूटर स्क्रीन पर एक नाम चमकने लगा। मयंक। मयंक? कौन मयंक?